सपा सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बोला हमला, गालियों से गरमाई राजनीति, बीजेपी का पलटवार, अखिलेश पर भी उठे सवाल। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा, आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। समाजवादी पार्टी मिशन 2027 को मजबूत करने में जुटी है। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव लगातार बैठकों, जनसभाओं और संगठन विस्तार के जरिए कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। लेकिन इसी बीच समाजवादी पार्टी के एक सांसद के बयान ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया बवाल खड़ा कर दिया है। महोबा हमीरपुर से सांसद अजेंद्र सिंह राजपूत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ऐसा हमला बोला कि राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया। आरोप है कि सांसद ने मीडिया के सामने प्रधानमंत्री के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया और ऐसे शब्द कहे जिन्हें सार्वजनिक मंच पर दोहराना भी मुश्किल है। मामला सामने आते ही बीजेपी ने सपा को घेरना शुरू कर दिया और अब यह बयान उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा मुद्दा बन चुका है। दरअसल पूरा विवाद उस बयान के बाद शुरू हुआ जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल डीजल की खपत कम करने और गैर जरूरी खर्चों से बचने की अपील की थी। प्रधानमंत्री की इस अपील पर सपा सांसद अजेंद्र सिंह राजपूत भड़क गए। अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे सांसद ने मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लेते हुए बेहद तीखी टिप्पणी कर दी। सांसद ने कहा कि जनता को पेट्रोल कम खर्च करने और सोना ना खरीदने की सलाह दी जा रही है, जबकि दूसरी तरफ विदेश यात्राओं पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने कई आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्म हो गया। सपा सांसद के बयान वायरल होते ही बीजेपी नेताओं ने मोर्चा खोल दिया। बीजेपी विधायक सलोना कुशवाहा त्रिपाठी की तरफ के से कड़ा पलटवार सामने आया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेताओं की भाषा उनकी मानसिकता को दिखाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा नेताओं को राजनीतिक मर्यादा का ज्ञान नहीं है और जनता के चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना लोकतंत्र का अपमान है। बीजेपी ने मांग की कि सांसद के खिलाफ तत्काल केस दर्ज किया जाए और सख्त कार्रवाई हो। अब इस पूरे विवाद ने समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि खुद अखिलेश यादव कई बार सार्वजनिक मंचों से अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को संयमित भाषा का इस्तेमाल करने की नसीहत दे चुके हैं। अखिलेश यादव हमेशा बीजेपी पर राजनीतिक हमला तो करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे व्यक्तिगत टिप्पणी करने से बचते हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं को भी ये तथ्य और मुद्दों के आधार पर सरकार को घेरने की सलाह देते हैं। लेकिन सपा सांसद के इस बयान ने पार्टी लाइन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष अब पूछ रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी अपने नेताओं की भाषा पर नियंत्रण खो चुकी है। महोबा हमीरपुर सीट से सांसद बने अजेंद्र सिंह राजपूत का राजनीतिक सफर भी काफी दिलचस्प माना जाता है। महोबा जिले के कनकुआ गांव से आने वाले अजेंद्र सिंह को राजनीतिक विरासत में भी उनके पिता चंद्र नारायण सिंह जनसंघ और बाद में कांग्रेस से विधायक रहे। हालांकि अजेंद्र लंबे समय तक राजनीति से दूर रहे और खेती बाड़ी में लगे रहे। ग्रामीण राजनीति से शुरुआत करते हुए वो 2 बार प्रधान बने और फिर समाजवादी पार्टी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़कर सांसद बने। लोधी बिरादरी के समीकरण और स्थानीय नाराजगी का फायदा उन्हें चुनाव में मिला। वो बीजेपी प्रत्याशी को हराकर संसद पहुंचे, लेकिन सांसद बनने के बाद से वो कई बार अपने बयानों को लेकर विवादों में रहे। इस बार का बयान इसलिए भी ज्यादा बड़ा माना जा रहा है क्योंकि मामला सीधे प्रधानमंत्री से जुड़ा है। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बीजेपी समर्थक इसे लोकतंत्र का अपमान बता रहे हैं, जबकि सपा समर्थक इसे राजनीतिक गुस्सा बता रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या नेताओं की भाषा इतनी नीचे गिरनी चाहिए
कि राजनीतिक बहस व्यक्तिगत अपमान में बदल जाए? क्या चुनावी लड़ाई अब मुद्दों से हटकर सिर्फ बयानबाजी तक सीमित होती जा रही है? यूपी की राजनीति में यह विवाद अब आने वाले दिनों में और ज्यादा तूल पकड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी इस मुद्दे को जनता के बीच जोर शोर से उठाने की तैयारी में है। वही अब निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या समाजवादी पार्टी अपने सांसद के बयान से दूरी बनाएगी या फिर इस पर विवाद पर कोई आधिकारिक सफाई देगी। दर्शकों, वीडियो को शेयर करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करते रहें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स बॉक्स पर जाकर कमेंट भी करें। फेसबुक पेज भी हमारा फॉलो करें और दर्शकों देखते रहे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद।